वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर दुबई में काम स्टार्ट करना है, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन या क्लीनिंग की कंपनी, या काम स्टार्ट कर लिया है, कंपनी स्टार्ट कर ली है, काम नहीं मिल रहा। आज का ये टॉपिक है कि काम कैसे तलाश किया जाए और कंपनी कैसे स्टार्ट की जाए। मोस्टली जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी नए नए जाते हैं वो यही कंपनीज़ ओपन करते हैं, इन्हीं कंपनीज़ का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रनिंग बिजनेस यही है, मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का, क्लीनिंग कंपनी का। बाकी आप कोई भी शॉप बना लें, वो रेस्टोरेंट बना लें, वो एक अलग मसला है, लेकिन जो कंपनीज़ बनाते हैं लोग वो यही हैं मोस्टली। अब इसमें क्या है कि दुबई में अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी, तो दुबई में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ना ही पाकिस्तान में इतनी ज़रूरी बनाई गई है, ना ही इंडिया में, ना ही बांग्लादेश में। लेकिन दुबई में अगर आपने काम स्टार्ट करना है, यूएई में काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसका लाइसेंस बनवाना है। अब वो आप इस तरह बनवा सकते हैं, किसी पीआरओ से कांटेक्ट करके या किसी की कंसल्टेंसी लेके आप ख़ुद भी उसको प्रीपेड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करूँगा। जो भी दोस्त कंपनी बनाना चाहे या कुछ भी बिज़नेस स्टार्टअप लेना चाहे, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि हमारे लोग जाते हैं, दोस्त जाते हैं दुबई में, कंपनी बना लेते हैं, काम नहीं मिलता। सबसे बड़ी वजह ये है। अब उनका जो मेन टॉपिक होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये होता है कि यार कंपनी बना लेते हैं, यार काम भी आ जाएगा, नहीं आता तो कम से कम वीज़े वगैरह सेल करके जो कोटा मिलता है हम उससे अपने जो है ना अखराजात को हम कंट्रोल कर लेंगे। अखराजात से मुराद की कंपनी की फ़ीस जो होती है, रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, ऑफिस, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वीज़ों के रिलेटेड, वीज़े सेल करके ही। लेकिन वीज़े तो आपने सेल कर लिया, अब उन एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने की बारी आती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कंपनी ओनर करते हैं। छोटी कंपनी होती हैं तो ये सैलरी नहीं दे पाते, क्योंकि काम तो कोई होता नहीं है, वीज़ा सेल कर लिया। अब क्या आपने काम कैसे तलाश करना है, बेसिक वजह ये है। अगर आपने क्लीनिंग की कंपनी बना ली है, मेंटेनेंस की बना ली है, कंस्ट्रक्शन की बना ली है, अब दुबई मल्टीनेशनल, मल्टी कल्चरल कंट्री है, वहाँ पर 57 कंट्रीज़ से लोग आकर रह रहे हैं। 57 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर अब हमने अपने घरों में काम करवाना हो ना, पाकिस्तान या इंडिया में, तो हमारा क्या होता है कि वो फ़लाना या वो मिस्त्री, वो कारीगर, वो प्लम्बर, वो इलेक्ट्रिशियन हमारा जाने वाला, उससे करवा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट कंट्री से लोग आए हैं, उनका उधर जानने वाला नहीं है। अब क्या करते हैं, अब आपको ही ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ को करवाने के लिए, आप सबसे पहले अपना स्मार्टफोन निकालते हैं, सर्च करते हैं। अब वो भी ऐसे ही करते हैं, सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि मेंटेनेंस कंपनीज नियर टू मी, मेंटेनेंस कंपनीज इन दुबई, इस तरह से। अब गूगल पे तो वही आएंगे ना जो गूगल पे हैं। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। अब आप दिखाएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे? गूगल पे आप होंगे नहीं तो आपको कॉल कौन करेगा? मेंटेनेंस की हो, कंस्ट्रक्शन की हो, क्लीनिंग की हो, टॉपिक एक ही है कि अगर आप होंगे ही नहीं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर लोग सर्च करते हैं, तो आपको कैसे लोग ले सकेंगे? तो आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को कोशिश करना तैयार करनी है। आपने लाखों रुपए लगा लिए, मिनिमम कोई थोड़े सौ 1000 दिरहम तक लगता है, वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट बनवाएं, 200-300 दिरहम लगता है। आपको कंपनी प्रोफाइल बना के देते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोफेशनल का नंबर मेंशन कर दूंगा, अगर आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है या आपने अपना कंपनी प्रोफाइल बनवानी है। अब कंपनी प्रोफाइल होती क्या है? वेबसाइट भी आपको पता है क्या होता है कि उस पर वेबसाइट के ऊपर कंपनी का डाटा होता है कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या सर्विसेज देती है, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारे काम है। अपना आप इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह कंपनी प्रोफाइल होती है, वो क्या है कि वो एक PDF फॉर्म में आ जाती है आपके पास, या एक बुक कैटलॉग की फॉर्म में आ जाती है। तो अब आप किसी को दिखाएंगे तो फिर है मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटजीज तो ये हैं कि आपने गूगल पे कर लिया। दूसरा ये भी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। हर बंदे के स्मार्टफोन में सोशल मीडिया है, हर बंदा यूज़ करता है। सोशल मीडिया पर अपने ऐड चलाएं, पेड ऐड चलाएं, स्पॉन्सर ऐड चलाएं, ताकि वो ऑलवेज़ टॉप पे रहें। जो पेड ऐड होते हैं वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, ये आपको बताना चाहिए। और जाहिर सी बात है, टॉप वाला ही बंदे को नज़र आता है। आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, नीचे 100 तक उन्होंने पेज दिए होते हैं, लेकिन आप पहले पेज पर जो आता है वही देखते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसी तरह बाकी लोग भी करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है जितनी हो सके, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, ख़ास तौर पे गूगल पे, क्योंकि सोशल मीडिया जो एक ब्रांड लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, मैंने देखा है कि उनके मोबाइल में सोशल मीडिया होता ही नहीं, वो वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यूज़ करते हैं।
तो अगर एक आपने ब्रांड बनना है तो आपको ब्रांड दिखाना पड़ेगा, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी वजह क्या होती है, लोग क्या कहते हैं, जी मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरे खुद आंखों देखे वाक़या आता है, चाइनीज़ को एक लफ्ज़ भी इंग्लिश का नहीं आता, और दुबई में बिज़नेस हब है उनके पास, ड्रैगन मार्ट, हर दुनिया की चीज़ उधर से मिलती है। मतलब कुछ ऐसे हैं, अरबों रुपए की डील डेली करते हैं। इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है आपको, आप काम कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो यार। अगर आप कमा सकते हैं ना, अगर आप काम ढूंढ सकते हैं, आप 2000 3000 दिरहम पे उधर बंदा रख सकते हैं, आपकी बात को ट्रांसलेट करके बता सके, क्लाइंट को डील कर सके। लेकिन क्या है कि हम कोशिश ही नहीं करते, हम सोचते हैं घर पर बैठे हमें कोई दस्तक देगा, भाई काम आया ले लो। ऐसा उधर नहीं है, काम तलाश करना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया का इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, यूट्यूब का यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ को इस्तेमाल करें, काम ढूंढें। मैंने खुद काम ढूंढा है, मैंने खुद उन्हीं चीज़ों पे, मैं दुबई में था, अभी मैं आ चुका हूँ पाकिस्तान में किसी अपने और काम के लिए आया हुआ हूँ। तो दुबई में मैंने खुद इतने ज़्यादा काम कि मेरी सोच भी नहीं थी, मुझे नहीं था इन चीज़ों का इल्म। ये जब मैं इस चीज़ में इन हुआ, फिर मुझे पता चला कि यार इधर तो ऑनलाइन मार्केट में पैसा ही पैसा है, डिजिटल है टोटल। तो आपने भी डिजिटलाइज हो जाना है। अब दुबई भी खुद भी डिजिटलाइज कर रहा है, पेपर वर्क वो क्या ख़त्म कर रहा है। तो कोशिश करें कि अपने आप को डिजिटलाइज करें। अगर कोई हेल्प चाहिए हो कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।